हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ करंट अफेयर्स की क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 11 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेंगे। और क्लास के एंड में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन भी मालूम करूंगी जिसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना है। और 12 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कल की क्लास के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए उनके सिलेक्शन में काफी मदद करता है रिवीजन करना। हम जितना ज्यादा रिवीजन करते हैं उतनी ज्यादा हमारी चीजें याद रहती हैं और उतनी ही आसानी से हम एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। तो आइए कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, हाल ही में हैदराबाद पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया जाता है? तो यह नियुक्त किया गया है सीवी आनंद को। सीवी आनंद को हैदराबाद पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने जापान को 5-1 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है? तो यह भारत ने जापान को हराकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो पुरुष एकल का खिताब जो जीता है जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। जैनिक सिनर ने जीता है पुरुष एकल का खिताब। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन हुआ है? तो यह अमेरिका और भारत के बीच में हुआ है और इसका आयोजन भारत के राजस्थान के बीकानेर में इसका आयोजन किया गया है युद्ध अभ्यास 2024 का। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कलकत्ता डॉक्टर बलात्कार हत्या के खिलाफ कितने देशों ने विरोध प्रदर्शन किया है? तो यह लगभग 25 देशों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है 10 सितंबर को। 10 सितंबर काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और मालदीव के बीच में 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता का आयोजन कहां पर हुआ है? तो यह भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, हाल ही में किसने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है ब्रेल लिपि में, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यह लॉन्च की गई है एलाइड इंश्योरेंस और स्टार हेल्थ के द्वारा। यह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की जाती है ब्रेल लिपि में। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश बनकर कौन देश हो रहा है? तो हाल ही में जो सबसे बड़ा दुनिया में प्लास्टिक प्रदूषक देश के रूप में बनकर उभरा है वो हमारा भारत अर्थात हमारा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहां पर हुई है? ये भी पहली बैठक हुई है तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यह हुई है रियाद में। अब स्टार्ट करते हैं 11 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय सेवा और स्मरण दिवस कब मनाया जाएगा? तो यह कब मनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 11 सितंबर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय सेवा और स्मरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के आम सत्र को भारत की तरफ से किसके द्वारा संबोधित किया जाएगा? अर्थात किसके द्वारा संबोधित किया जा रहा है? तो आप सभी यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जयशंकर, द्रौपदी मुर्मू या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भारत के विदेश मंत्री, जो दूसरी बार भारत के विदेश मंत्री बनते हैं, जयशंकर। यह भारत की तरफ से महासभा की जो आम बैठक चल रही है उस सत्र को संबोधित करेंगे। और बात करी जाए महासभा की बैठक की, तो महासभा का जो आम सत्र है ये हर वर्ष सितंबर माह में ही शुरू होता है। और अब बात कर लेते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इससे रिलेटेड हम कुछ जानकारी को देख लेते हैं। बात करी जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की जाती है सैन फ्रांसिस्को में। इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में 24 अक्टूबर 1945 को की जाती है। बात करी जाए इसके हेडक्वार्टर्स की, तो इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र जो संघ है इसकी जो भाषाएं हैं, इसकी 6 भाषाएं हैं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। यह 6 भाषाएं हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की है।
बात करें जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसको किस उद्देश्य से बनाया जाता है, तो इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखना। इसको इस उद्देश्य से बनाया जाता है। अगर मैं बात करूं संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले इसे लीग ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता था। इसको लीग ऑफ नेशन कहा जाता था और जिसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 में होती है। 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना तब की जाती है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। उस टाइम पर जो पूरे वर्ल्ड में जो हानि हुई थी, उसको पूरे वर्ल्ड में अशांति बनी हुई थी, तो उस टाइम पर लीग ऑफ नेशन बनाया जाता है ताकि पूरे वर्ल्ड में शांति व्यवस्था स्थापित कर सके। और लीग ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर्स बनाया जाता है जनेवा में। अब अगर देखते हैं फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है, लेकिन जिस उद्देश्य से लीग ऑफ नेशन को बनाया जाता है 10 जनवरी 1920 को, यह अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता है। और फिर आप देखते हैं फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो जाता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब होता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई जाती है फिर लीग ऑफ नेशन का ही नाम चेंज करके संयुक्त राष्ट्र संघ कर दिया जाता है 24 अक्टूबर 1945 में। नेक्स्ट, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 भाग हैं। एक है महासभा, दूसरा सचिवालय, थर्ड सुरक्षा परिषद, फोर्थ आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, फिफ्थ पर आता है प्रन्यास परिषद एंड 6 पर आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अगर इन सब की बात करी जाए तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ करके बाकी जो सारे के सारे इसके पार्ट्स है, इन सभी का हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर्स है द हेग में। द हेग जो नीदरलैंड में है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर्स है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। बाकी सभी के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और अगर आप सभी को यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित एक कंप्लीट वीडियो चाहिए, आप सभी को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है? तो यह है, आप सभी यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। तेलंगाना सरकार के द्वारा, तमिलनाडु, केरल एंड इनमें से कोई नहीं। तो यह तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा। और आप यहाँ पर मैप में देखते हैं, ये हमारा भारत है और यहाँ पर आप देखें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश और यहाँ पर चाइना, ये सभी हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा भारत का कौन सा स्टेट किस कंट्री से सीमा बनाता है, या कितने स्टेट किस पड़ोसी देश से हमारे सीमा बनाते हैं भारत के। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तमिलनाडु की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखें, ये तमिलनाडु है, ये यहाँ पर तमिलनाडु है। और तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू है, पाक जलडमरू, जो ये कई एग्जामों में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया का सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? का जो आयोजन किया जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और बात करें इसकी जो थीम है, इसकी थीम रखी गई है संघर्ष से बचाव एवं सतत विकास के लिए गंभीर चिंतन। संघर्ष से बचाव एवं सतत विकास के लिए गंभीर चिंतन, याद रखिएगा, काफी एग्जाम में थीम भी पूछी जाती है, तो याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहां पर किया जाएगा? इनका राइट आंसर रहेगा चाइना में। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है अरुण गोयल। अगर बात करी जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में अब्देल मजाजिद तेब्बोने ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता गया है इनके द्वारा? तो आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर रहेगा अल्जीरिया। अल्जीरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है अब्देल मजाजिद के द्वारा। अल्जीरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता जाता है। और बात करी जाए अल्जीरिया की, तो अल्जीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अल्जीरिया है। और यहाँ पर आप देखें, ये नाइजीरिया है। अल्जीरिया और नाइजीरिया में कंफ्यूज रहते हैं कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो अफ्रीका है, अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, और एरिया वाइज जो सबसे बड़ा कंट्री है वो कौन सा है। आप सभी का यह डाउट आज क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं अल्जीरिया की, अल्जीरिया स्टार्ट होता है ए से।
एरिया भी ए से स्टार्ट होता है। तो एरिया के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा कंट्री है अफ्रीका का, तो वो अल्जीरिया है। ए से एरिया और ए से ही अल्जीरिया। और पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो वो नाइजीरिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के वायु सर्वेक्षण 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, कि पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा है भारत का, तो यह रहा है सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेमिकॉन इंडिया का आयोजन कहां पर किया जाएगा या किस राज्य में किया जाएगा, तो यह है उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सेमिकॉन इंडिया का आयोजन किया जाएगा। बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को की जाती है और 24 जनवरी 1950 को ही पहले राष्ट्रपति बनाने की घोषणा भी कर दी जाती है कि जो पहले राष्ट्रपति बनेंगे भारत के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेंगे। इसकी घोषणा भी 24 जनवरी 1950 को ही कर दी जाती है। लेकिन भारत के जो पहले राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह बनते हैं 26 जनवरी 1950 को पहले राष्ट्रपति बनते हैं भारत के। और 26 जनवरी से 2 क्वेश्चन और बनते हैं। 26 जनवरी को ही राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय जो गान है, इन दोनों को भी अपनाया जाता है। और बात कर लें फिर उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश जो 8 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और साथ ही एक देश के साथ भी सीमा बनाता है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के जो प्रेजेंट में सीएम है योगी आदित्यनाथ है। तो बात करें प्रेजेंट में जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का रिवीजन प्रश्न। तो आप सभी का आज का जो रिवीजन क्वेश्चन है वो है, अमेरिकी ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है। तो अमेरिकी ओपन में जो पुरुष एकल का खिताब जीता गया है, ये किसके द्वारा जीता गया है। और ये क्वेश्चन मैंने कल की वीडियो में भी कराया था और आज की वीडियो में भी जो रिवीजन वाले क्वेश्चन है उनमें भी कराया है। आशा करती हूँ कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स। तो आज हमने देखा 11 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।